हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट रिव्यू बाय अंजू सागवान पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पर आचार्य प्रशांत की बुक संबंध और क्या है जीवन का रिव्यू किया था, और तभी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसके हर चैप्टर का रिव्यू करूंगी। रिव्यू करने से मेरा मतलब है कि मैं हर चैप्टर की समरी आपके साथ शेयर करूंगी, और मैंने यह अपना वादा निभाते हुए अब तक इसके 6 चैप्टर्स का रिव्यू कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगी, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। आज हम इसके 7th चैप्टर का रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है रिश्ते कैसे सुधारें। हम में से हर कोई इस सवाल को जानना चाहता है कि आखिर हम अपने रिश्ते कैसे सुधारें, क्योंकि हम सबके ही रिश्तों में अनबन चलती रहती है। तो आइए देखते हैं कि आचार्य प्रशांत ने इस पर अपनी क्या राय दी है। एक बार की बात है कि प्रश्नकर्ता ने आचार्य जी से पूछा कि आचार्य जी, रिश्ते ठीक हो जाएंगे, ये आशा कैसे बरकरार रखें। प्रश्नकर्ता ने ऐसा प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर हम ऐसी उम्मीद ही खो देते हैं कि रिश्ते हमारे सुधर सकते हैं। हमें लगता है कि हमारे रिश्ते कभी भी नहीं सुधर सकते। तो आचार्य प्रशांत ने इस पर कहा कि नहीं, आशा तो बनानी ही नहीं है। असली बात क्या है, हृदय से सब एक है। आत्मा से जब कोई अच्छा ही नहीं होता तो कोई बुरा भी कैसे होगा। ना आप बुरे हैं, ना कोई दूसरा बुरा है। भ्रम में, अंधेरे में जीने की कुछ गंदी आदतें पकड़ ली है, आदतें हटानी है बस। मामला इतना ज़्यादा पेचीदा है ही नहीं कि आप ना उम्मीद हो जाए। कुछ गंदी आदतें आपकी, कुछ गंदी आदतें औरों की, और मिला जुला कर एक व्यर्थ की विकट स्थिति। इस स्थिति को आप बड़ी गंभीरता से लेते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों की गंदी आदतों को उसकी हकीकत मान बैठते हैं। उसकी हकीकत नहीं है। गंदगी किसी की हकीकत हो ही नहीं सकती। जब आप रिश्तों को लेकर परेशान रहते हैं तो आप इसलिए थोड़े ही परेशान रहते हैं कि सामने वाला बहुत खूबसूरत और सच्चा है। आप इसलिए परेशान रहते हैं ना कि सामने वाले में कोई दुर्गुण है, दोष है, और कुछ आप में दुर्गुण और दोष है और बात बन नहीं रही है। मैं कह रहा हूँ, ये दुर्गुण और दोष तो सतह की गर्द है, सब हट सकता है। अब नाउम्मीदी कैसी, और बताता हूँ नाउम्मीदी क्यों है। क्योंकि आप अपनी ही गर्द हटाने को तैयार नहीं है, तो आपको ये भरोसा कैसे आए कि दूसरे की हट सकती है। आप तो कृत संकल्प है कि मैं अपनी ही गर्द को पकड़े रखूंगा, बल्कि रोज उस पर गोंद मलूंगा ताकि वह चिपकी रहे। जब अपनी ही गर्द, अपने ही दोष विकारों के प्रति ये रवैया रहेगा कि मैं नहीं हटने नहीं दूंगा, तो वैसे ही आप दूसरों को देखते हैं। आप कहते हो, जब मैं अपने दोष नहीं हटा रहा तो दूसरा भी निसंदेह कभी अपने दोष हटाने नहीं वाला। तो निष्कर्ष सामने आ जाता है, मैं भी अपने दोष कायम रखूंगा और वो दूसरा व्यक्ति भी अपने दोष कायम रखेगा, और यही दोष दोषी चलती रहेगी। आप सुधरने को तैयार हो जाए, आप में तुरंत उम्मीद जाग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर है। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी, उम्मीद से आगे श्रद्धा, और फिर तुमसे पूछेंगे तुम्हारे नाते रिश्तेदार, दोस्त यार, कि तुम्हें इतना कैसे भरोसा है कि हमें सत्य मिल सकता है। तो तुम बोलोगी मुझे मिल रहा है इसलिए मुझे भरोसा है कि तुम्हें भी मिल सकता है। और इसी बात को पलट कर भी सुन लो, जब तुम्हें ही नहीं मिल रहा होता तो तुम्हें ये भरोसा आता ही नहीं कि किसी और को भी मिल सकता है। अपने से शुरुआत करो, देखो दूसरों में भी उम्मीद जग जाएगी। प्रश्नकर्ता दोबारा पूछता है कि जो लोग हमसे दूर होते हैं या जिनको हम नहीं जानते हैं, उनके साथ तो रिश्ते निभ जाते हैं और उनके साथ हमारा व्यवहार भी अक्सर अच्छा रहता है, पर जिनको हम जानते हैं, जिनके बहुत नज़दीक होते हैं, उनके साथ ये करना कितना मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है? तो आचार्य जी ने इस पर जवाब दिया, क्योंकि जो नज़दीक होते हैं वो हमारी वृत्तियों के पूरे चेहरे से आगाह होते हैं। दूर वाले को तो तुम अपने चेहरे किसी कोण से ही दिखाते हो या किसी खास रोशनी में ही दिखाते हो। जो पास है उसने तुमको हर स्थिति में देखा है, उठते बैठते देखा है, सोते जगते देखा है, आशा में देखा है। जो पास है उससे कुछ छुपा नहीं हुआ। उसने तुम्हें क्रोध में देखा है, वासना में देखा है, निराशा में देखा है,
दूर वालों को बुद्धू बनाना आसान है, चाहे अनचाहे कैसे भी दूर वाले को ज़रूरी नहीं है कि तुम जानबूझकर बुद्धू बना रहे हो। दूरी इतनी है कि उसे वैसे ही कुछ पता नहीं चलेगा और पास वाले से छुपाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो सन्यास बहुत लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। पूरी दुनिया जय जयकार करती है, महान प्रतापी सन्यासी है। घर आते हैं, बीवी कहती है, हम जानते हैं तुम क्या हो, तुम्हारा प्रताप अभी कल रात ही देखा है। अब इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि दुनिया तो हमारी जय जयकार करती है और बीवी सीधे चप्पल दिखाती है। फिर कहते हैं सन्यास ये घर नहीं नरक है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। और असली बात ये होती है कि घर पर भेद खुलता है। माँ बाप को बेवकूफ़ बनाना, बच्चों को बेवकूफ़ बनाना, पति या पत्नी को बेवकूफ़ बनाना बड़ा मुश्किल होता है। उन्हें सब पता है, उन्हें भले अध्यात्म ना पता हो पर तुम्हारा हाल सब पता है। कहते हैं अच्छा तो तुम बुद्ध पुरुष हो। वो कहते हैं कि तुम बुद्ध पुरुष हो तो शाबाश। इतना उन्होंने कहा नहीं कि भीतर से बिल्कुल जल भुन गए तुम। हमारे बुद्धत्व से इनकार करती है मूर्ख स्त्री, अभी भस्म किए देते हैं। मैंने इस बात पर बहुत बोला है, कैसे किसी संत को उसके घर वाले कभी मान्यता सम्मान नहीं दे पाते। अपने दुराग्रहों के कारण दुनिया उसको पूजने लग जाएगी, पर घर वाले उससे आसक्ति रखते हैं, उसको देह रूप में ही देखते हैं, तो इसीलिए वो कभी उसका ना सम्मान कर पाते हैं, ना लाभान्वित हो पाते हैं। पर बात के दूसरे पक्ष को समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक और तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि घर वाले किसी संत का आदर आमतौर पर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं होता कि ये संत है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर बात का दूसरा पक्ष भी समझना। जो पहला पक्ष था वो सच्चे संतों के लिए था कि जो सच्चा संत है उसे भी कई बार अपने घर से सम्मान नहीं मिलता। बात का जो दूसरा पक्ष है उसको भी समझना, वो नकली संतों के लिए है। नकली संतों को तो दुनिया से तो जयकारा मिल जाता है और घर पे उनकी पोल खुल जाती है, तो वो भी कहते हैं कि ब्रह्मचारी। और पत्नी कहती है अगर तुम ब्रह्मचारी के काबिल होते तो हम ही ना तुमको पूज लेते, हम तो तुमको गरिया ही इसलिए रहे होते हैं क्योंकि तुम जैसा ब्रह्मदोषी ही दूसरा नहीं। तो दोनों बातें समझना। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सच्चे संत की भी उसके घर में पूजा नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने लोग घर पर जूता खाते हैं सब सच्चे संत हो ही गए। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए मैं ये बात कहा करता हूँ कि अगर आपकी साधना सच्ची है, अगर वास्तव में आप में कुछ सुधार, कुछ परिष्कार आया है, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण ये होता है कि आप घर पर अपने रिश्ते ठीक कर पाए, क्योंकि बाहर बाहर अच्छी छवि वगैरह बना लेना आसान बात है। घर पर संबंध सुधार कर दिखाओ ना। और सुधारने से मेरा मतलब ये नहीं कि आधी तेरी और आधी मेरी। सुधारने का तो मेरी दृष्टि में एक ही मतलब होता है कि संबंध को निर्मल करके दिखाओ, संबंधों में दैवीयता उतरे, तब संबंध सुधरा। संबंध ऐसे नहीं सुधारा कि समझौता कर लिया। वो कहती थी कॉफ़ी, तुम कहते थे चाय, तो तुमने कहा आपसे चाय कॉफ़ी मिलकर पियेंगे, सुधर गए संबंध। ये वाला नहीं। समझ में आ रही है बात? तुम अगर वास्तव में चले हो सच्चाई की राह, तो जिनके साथ तक इतने दिन तक थे, जिस भी वजह से, देह की वजह से, चाहे आसक्ति की वजह से, मोह की बात होगी, कोई बात होगी, पर उसके साथ तो थे ही, ब्रह्मवश ही सही, पर उनके साथ तो थे ही। अगर तुम चले हो सच्चाई की राह पर, तो जरा 2-4 कदम उनको भी चलाकर दिखा दो, तब माने कि तुमने कुछ जाना, कुछ सीखा। और ये पक्का समझ लेना, तुम्हारे संयम की, तुम्हारे धैर्य की जितनी परीक्षा तुम्हारे घर वाले लेंगे, उतना कोई और नहीं ले सकता। तुम बिल्कुल अवाक हैरान रह जाओगे, कहोगे ये हमें कुछ समझते ही नहीं। हम श्लोक पर श्लोक मार रहे हैं और वो पूछ रही है दाल ठीक बनी है, एकदम ही मूड है। फिर तुम और कुपित होकर के पूरा भजन सुना दोगे। जब सुनाकर के आंखें खोलोगे इस उम्मीद में कि बिल्कुल चमत्कृत हो चुकी होगी नारी, तो पाओगे वो सो गई है, खर्राटे मार रही है, तुम्हारा भजन अझेल था। बिल्कुल बर्रा जाओगे, धुआं उठेगा। दुनिया हमें शास्त्री जी के नाम से जानती है। घर पर तुम्हें सफलता तभी मिलेगी जब अध्यात्म बहुत गहरे उतर चुका होगा, तुम्हारे आचरण में दिखाई देगा, उससे पहले नहीं। अगर जुबान वाला अध्यात्म है तो उससे बात नहीं बनेगी, जिगर वाला अध्यात्म चाहिए। 2 तरह के होते हैं, पता है ना, एक जुबान वाला और एक जिगर वाला। जुबान वाला आसान होता है, जिगर वाला बड़ा मुश्किल है। सब आते हैं ऐसे ही शिकायत करने, मैं तो सब समझ गया हूँ, ये मम्मी पापा तो समझते ही नहीं। हाँ, तुम ही होशियार हो, तुम हो ही विरल जीव, तुम समझ गए। मम्मी पापा तो महामूर्ख है, वो कैसे समझेंगे? देख रहे हो दम्भ कितना छुपा रहता है ये बोलने में कि हम तो दूसरों को समझाना चाहते हैं, दूसरे नहीं समझ रहे। तुम वास्तव में क्या बोल रहे हो कि एक हम ही होशियार पैदा हुए, बाकी तो सब बस यूं ही बेकार की बात है।
मुझे इसमें कोई संतोष नहीं मिलता कि तुम बताओ कि ये सब पुराने रिश्ते नाते दोस्त यार बेकार थे, उनको तो मैं त्याग आए तो तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया। अगर मान लो वो बेकार भी थे तो तुम्हारे त्यागने से क्या वो सुधर गए। साधक तो सूरमा होता है ना। अगर वो पाएगा कि उसके आसपास अंधेरा और अज्ञान है तो प्रकाश लाने की कोशिश करेगा, वो ज्ञान लाने की कोशिश करेगा। अगर उसको ये सचमुच दिख भी जाए कि उसके आसपास सब मूड है, बिल्कुल विक्षिप्त है, तो क्या वो उनको छोड़कर भाग जाएगा और क्या कोशिश करेगा। बोलो, उन्हें भी अपने साथ लाए, अंधेरे में जरा रोशनी फैलाए। ये कोई थोड़े ही बात है कि वो सब बेकार थे जो हमने उनको त्याग दिया। अच्छा ठीक है, फिर गुरु लोग तुमसे काहे बात करें, वो भी सीधे घुसेंगे और बोलेंगे ये सब बेकार थे तो हमने इनको त्याग दिया। सब त्यागने में ही लग जाएंगे तो फिर कौन किसको सहारा देगा। अब मैंने इस चैप्टर की समरी आपको सुना दी है, अब मैं इसका सार आपको बता रही हूँ। इस चैप्टर में आचार्य जी ने हमें साफ साफ शब्दों में यह बताया है कि हम अपने संबंधों को सुधारने के लिए सबसे पहला काम यह कर सकते हैं कि हम खुद को सुधार सकते हैं, क्योंकि हर आदमी में कमियां होती है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी कमियों को कभी भी स्वीकार नहीं करते। हमें हमेशा दूसरों की कमियां और दोष दिखते रहते हैं। हमारे घर वाले अगर हम पर नाराज़ होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत नाराज़ होते हैं, मतलब बेवजह नाराज़ होते हैं, ऐसा नहीं होता। उनको हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी या दोष दिखते हैं, वो तभी नाराज़ होते हैं। और बाहर वाले को हमारी कमियां या दोषों के बारे में पता नहीं होता, इसलिए वो हमसे नाराज़ भी नहीं होते, क्योंकि हम उनके सामने अच्छे ही बने रहते हैं। इसी तरह कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें दुनिया में बदलाव लाना है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जब वे खुद में बदलाव लाएंगे तभी तो वो दुनिया में बदलाव ला पाएंगे। अब आचार्य जी ने यह भी समझाया है कि सच्चा संत वह नहीं है जो सबको त्याग कर बाहर निकल जाए। सच्चा संत तो वह है जो अपने घर में अपने रिश्तों को निर्मल करे, पवित्र करे, उनके संबंधों में दैव्यता उतर जाए और वो घर पर ही अपने गृहस्थ जीवन में संत का करके दिखाए कि संत ऐसा होता है, तब माना जाता है कि वह सच्चा संत है। ऐसे सबको जब सब त्यागने लग जाएंगे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब सबको त्यागने से क्या होगा। अगर महात्मा लोग भी सबको त्यागने लग जाते तो आज कोई भी किसी को समझाने वाला नहीं होता। आचार्य जी ने हमारी युवा पीढ़ी को बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया है। अगर आप भी आचार्य जी की शिक्षाओं से प्रेरित है तो उनको और उनकी शिक्षाओं का प्रचार कीजिए ताकि लोगों तक दूर दूर तक उनकी आवाज़ पहुंच सके। वो हमारी युवा पीढ़ी को अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। मेरा उनके बुक के हर चैप्टर का रिव्यू करने का मकसद आचार्य प्रशांत को सपोर्ट करना ही नहीं, बल्कि यह उन लोगों की हेल्प के लिए भी है जो अपनी बिजी शेड्यूल में बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पाते, लेकिन वह बुक्स के शौकीन होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आचार्य प्रशांत की शिक्षाएं हर किसी तक पहुँचे, चाहे उनके पास टाइम हो या ना हो। अब बुक की अगर समरी हम सुन लेते हैं तो बुक के पढ़ने जितना ही आनंद हम मिल जाता है। तो इसलिए अगर हम बुक की समरी सुनेंगे तो बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं बचेगी। तो हमारे लिए यह बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, हमारे लिए यह है कि हम आचार्य प्रशांत के द्वारा किए गए मार्गदर्शन पर चले। अब मैं उनकी हर एक बुक का रिव्यू करूंगी। अगर आपको किसी और बुक की समरी जाननी है या सुननी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस बुक का भी रिव्यू कर दूंगी। मुझे अभी तो फ़िलहाल आचार्य प्रशांत की बुक्स का रिव्यू करना है, क्योंकि मुझे उनके चलाए रास्ते पर चलना है। वो बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं नई पीढ़ी का, और उनकी शिक्षाएँ आने वाले पीढ़ी के लिए भी बेहतर साबित होगी। दोस्तों, आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने चैनल पर हर रोज़ ऐसे ही नए नए रिव्यूज़ लेकर आती रहती हूँ। मैं प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी करती हूँ और आचार्य प्रशांत की बुक्स का रिव्यू भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। अगर आप इसे जानने में इंटरेस्टेड है तो आप आगे भी इन वीडियोस को देख सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आचार्य प्रशांत की बुक का अगला अध्याय हम शुरू करेंगे अगली वीडियो में, जो है परिवार और संबंध के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर का मैं टाइटल आपको अभी से बता देती हूँ, जिसका शीर्षक है ममता, स्वार्थ है और मातृभाव
प्रेम। मतलब यह पूरा का पूरा चैप्टर ममता के ऊपर है और हर कोई ममतामयी होना चाहता है। तो आचार्य प्रशांत इस चैप्टर में क्या क्या समझाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए दोस्तों आप मेरे बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। मैं इस वीडियो के लिंक इस वीडियो में अपनी बाकी वीडियोस का लिंक शेयर कर दूंगी। खास करके आचार्य प्रशांत के बाकी के जो 6 चैप्टर्स का रिव्यू मैंने उनकी बुक संबंध और क्या है जीवन का किया है, उन सभी चैप्टर्स का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी ताकि आप भी उनकी शिक्षाओं से लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आता है और मेरे द्वारा की गई आचार्य प्रशांत की समरी और उनको सपोर्ट करने के लिए जो मैं यह सीरीज़ चला रही हूँ वह भी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका सहयोग मिलता रहा तो आगे भी मैं ऐसी ही वीडियोज़ बनाती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत।